नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां इस दौरान सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा के साथ साथ कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की है। तस्वीर स्क्रीन पर है, देख सकते हैं कि शिष्टाचार मुलाकात की तस्वीर, जहां पर सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर जो है मुलाकात की है और कई महत्वपूर्ण विषयों पर जो है यहां पर चर्चा हुई है। सीएम सैनी की जो ये मुलाकात है कई मायने में महत्वपूर्ण अहम बताई जा रही है और ऐसे में जो है इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि कितने गंभीर विषयों पर, महत्वपूर्ण विषयों पर जो है चर्चा हुई है। दोनों ही नेताओं ने जो है एक दूसरे को जो है जो सीएम सैनी ने अभिवादन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उन्हें प्रतिमा जो है भेंट की है। सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जहां बताया जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है। उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो है नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से जो है शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान हरियाणा के संगठनात्मक विषयों और प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई है। यह भेंट प्रदेश के समग्र विकास और संगठनात्मक मजबूती की दिशा में प्रेरणादायी रही। जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की ये तस्वीर आपकी पर संगठन विकास कार्यों चर्चा हुई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और संगठनात्मक विषयों पर इस मुलाकात में चर्चा हुई है। नेताओं के बीच में जो है यहां मंथन हुआ है। कई महत्वपूर्ण मुद्दे इस की संगठनात्मक रणनीतियों से जुड़े हुए पर सीएम सैनी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बुके भेंट कर किया और अपने दिल्ली दौरे के दौरान ये मुलाकात जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट। उधर कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने देश में सौर ऊर्जा पर जोर देते हुए कहा कि यूएलबी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिस में सोलर ऊर्जा जल्द शुरू की जाएगी। इस दौरान विपुल गोयल ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि आप भी अपने घर के लोड के अनुसार जो है सौर ऊर्जा का प्रयोग करें। कलेक्टर रेट नियमित रूप से बढ़े हैं, जिस पर विपक्ष का काम है शोर करना, तो वहीं कलेक्टर रेट से जो प्रॉपर्टी में ब्लैक मनी का इस्तेमाल होता है उसको कंट्रोल किया जाता है और हमारी सरकार का काम है भ्रष्टाचार खत्म करना। यह एक नियमित प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से किसानों को फायदा मिलेगा। कलेक्टर रेट किसानों को मिलने वाले मुआवजे का आधार होता है। इस पूरे पावर सिस्टम को चेंज करने का जो अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है, चाहे यहाँ पर घरों के अंदर भी 3 लाख जो हमने संकल्प लिया है, 3 लाख घरों के ऊपर सौर ऊर्जा लगाएंगे, उसी तरीके से यूएलबी डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसेज हैं उन पर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सभी पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर उसको रिन्यूएबल एनर्जी में परिवर्तित करने का काम जल्द शुरू होगा। और जितने भी जो लोग हैं, मैं लोगों से भी आह्वान करूंगा कि सौर ऊर्जा को जरूर अपने अपने घरों में, चाहे उनका 10 किलो वाट का कनेक्शन है, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, कुछ ना कुछ जितनी भी जगह हो उसे सौर ऊर्जा पर जरूर परिवर्तित करें। आपने कलेक्टर रेट थोड़े से क्या बढ़ाए? उधर इनसो ने 23वां स्थापना दिवस के अवसर पर बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांव बेरला में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया।
कार्यक्रम का आयोजन विजय शोराण काकडोली की अगुवाई में किया गया। बता दें कि यह कार्यक्रम शहीदों के नाम एक शाम के रूप में आयोजित किया गया। बिरला के मुख्य चौक पर आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्र भर से भारी संख्या में लोगों ने शिरकत की। साथ ही इस अवसर पर जेजेपी हल्का अध्यक्ष सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं का हौसला 7वें आसमान पर नजर आया और पूरे आयोजन स्थल पर देशभक्ति और संगठन के प्रति समर्पण की भावना देखने को मिली। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अमरजीत ढांडा ने, जिन्होंने मंच से अपने संबोधन में न सिर्फ इंसो की उपलब्धियों का जिक्र किया बल्कि पार्टी की विचारधारा और जनसेवा के कार्यों की भी सराहना की। आज गाँव देश से ही था 23 साल पहले डॉक्टर जयसिंह चतुर्वेदी ने पौधा लगाया था। आज 23वां दिवस आज इंसो का आज पूरे हरियाणा प्रदेश में कोने कोने में, राजस्थान में भी, यूपी में, पंजाब में भी आज इंसो कार्यक्रम है। वहाँ पर कार्यक्रम के ऊपर जहाँ पर आज मेरी महेंद्रगढ़ में कार्य ड्यूटी लगी थी, जो पार्टीशन कार्यकर्ता हरियाणा प्रदेश में आज का ब्लड कैंप लगाया गया था। गौशाला का शोभा नाम तो आज प्रोग्राम किया जा रहा है। तो और भी ये शामिल जो प्रोग्राम है, जो शामिल प्रोग्राम आज पार्टी तरफ से आज डॉक्टर जयसिंह भेज दिए थे। तो हर डिस्ट्रिक्ट का 22 के 22 जिलों में आज प्रोग्राम चल रहे हैं। ये देश आज पार्टी का स्थापना होगा। श्री अमरजीत ढांडा जी का जो हमारे बीच में कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में पहुंचे हैं। शहीद भगत सिंह अमर। उधर तोशाम में भ्रष्टाचार नाम पर बंद किए गए श्रम कल्याण बोर्ड के पोर्टल को खोले जाने के लिए भवन निर्माण मजदूर कारीगरों ने 90 दिन की तस्दीक यूनियन को दिए जाने वाले 26,000 मासिक मांगों को लेकर निर्माण मजदूर कारीगरों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इससे पहले निर्माण कारीगर तिकोना पार्क में एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए उपमंडल कार्यालय परिसर में पहुंचे, जहां भवन निर्माण मजदूर कारीगरों ने जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया, जिसकी अध्यक्षता सुरेश सरल ने की। तो वहीं सभा को संबोधित करते हुए मजदूर नेताओं ने बताया कि 1996 में बने श्रम कल्याण बोर्ड को खत्म किया जा रहा है और यूनियन लगातार इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाती रही है। ज्ञापन सौंपा गया है। नारेबाजी कर उपमंडल कार्यालय का यहां पर पहुंचे हैं और ज्ञापन भी सौंपा है। निर्माण कारीगरों ने एसडीएम को ये ज्ञापन सौंपा है। मासिक मांगों को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया है। जो अन्य मांगे हैं, इस ज्ञापन के माध्यम से एसडीएम को अवगत कराई गई हैं। निर्माण कारीगरों ने ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से रोष जताते हुए, नारेबाजी करते हुए अपनी मासिक मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। खत्म हो चुका बारिश होने के बाद। उधर फरीदाबाद से चौंका मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपने जीवित पिता का जीते जी पिंडदान किया है। पूरे गांव में ढोल बाजे के साथ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। फरीदाबाद के पनहेड़ा कला गांव की घटना में अपने श्रद्धांजलि सभा और पिंडदान देखकर पिता ने अपना वीडियो बनाया। पिता ने वीडियो के माध्यम से कहा, मैं जिंदा हूं, मेरा बेटा मुझे जीते जी मार रहा है। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूं। मैं ही वो महात्मा हूं जिसने अपने जिंदे बाप की श्रद्धांजलि यात्रा निकाली। मैं ही वो महात्मा हूं जिसने अपने बाप को ढूंढ लिया पूरे देश में से। मैं ही वो महात्मा हूं जिसने किडनैपरों के चंगुल से अपने बाप को सेफ गांव तक पहुंचा दिया। अभी कुछ कारणों से आश्रम में नहीं आ पा रहे हैं। भैया मैं खड़ो अपने देख लो, मैं अभी जिंदा हूँ और मेरी गैस जो ये भैरो है, ये बहुत बढ़िया भैरो है। आज मेरी कह दिए दे दी अखबार मेरे को, मैं भैया जिंदा हूँ। और जो
अभी तारीख है, आज लिख दिया तारीख है, सब याद रखिए। ब्याज में मेरी जो कहती है दीदी मरने हरियाणा सरकार ने संविदा पर लगे कर्मचारियों के लिए सेवा सुरक्षा कानून 2024 के नियमों को अब अधिसूचित कर दिया गया है, जिससे अब लाखों सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी और इन नए नियमों के तहत वह कर्मचारी सुरक्षित कर्मचारी माने जाएंगे जिन्होंने एक कैलेंडर साल में न्यूनतम 240 दिन कार्य किया हो, और उन कर्मचारियों को भी शामिल करेंगे जिनकी नियमित नियुक्ति हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की संशोधित सूची के चलते रद्द हुई थी। सुरक्षित कर्मचारियों को सेवा अवधि के आधार पर 5%, 10% और 15% वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता, आकस्मिक और चिकित्सकीय अवकाश, महिला कर्मचारियों को साल में 22 अवकाश, साथ ही सेवा पुस्तिका और अनुशासन नियमों का लाभ मिलेगा। जब तक अलग नियम नहीं बनते, ये कर्मचारी हरियाणा सिविल सर्विस रूल्स के तहत काम करेंगे। अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की गई। अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा चलाया गया। बता दें आपको कि पटियाला कैथल स्टेट हाईवे पर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। एसडीएम की इस कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मच गया है। वहीं इस कार्रवाई से लोगों में रोष देखने को मिला है। एसडीएम ने कहा कि शहर में अवैध कब्जे नहीं होने दिए जाएंगे। हम चाहते हैं कि शहर से, सभी चाहते हैं कि शहर से जो जाम लगे उससे निजात पाई जाए, परंतु ये तो इसके ऊपर है, नाले के ऊपर बने हुए बेचारे अपना रोजगार कर रहे हैं। सड़क से आगे टुआ दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम साथ देंगे, परंतु ये थोड़ी है कि बेचारे काम के सारे कर रहे हैं टाइम पास, या इनको कोई स्थान दे दे, वहां लगा लेंगे अपने रेडी चले, वो नहीं देखते जी। अगर यहाँ पर एक बीजेपी का चुट भैया नेता है, उसका ये चमचा बना हुआ है, जैसा वो कहता है वैसा ही ये करता है। परेशान हो रहे लोगों को, सामान तोड़ दिया इन्होंने। इस एसडीएम साहब से पहले भी एसडीएम साहब से, जबकि ये लोग यहीं पे थे, ना कोई जाम था ना कुछ था। आज ये आगे इनको जाम नजर आने लगा। एक वो नेता है बीजेपी का पूर्व विधायक, वो कहता है कि मेरे पास आओ, इन पे कार्रवाई कराता है, इनको अपने को पक्का बनाता है, उसको अपनी सहानुभूति देता है, अपने नंबर बनाता है, और एसडीएम उसका चमचा कठपुतली बना हुआ है। वो तो इससे नीचे बढ़िया काम करता है। नशे वो भी कहते हैं क्या निकलता, इसकी कॉल डिटेल निकलवा के देख लिए, डेली कितने कितने कॉल आते हैं, उसमें रोक के उसको फोन उसका भी दोनों कॉल डिटेल निकालो। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है, और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाना पीना सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रेवाड़ी से है, जहां बिजनेस टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी शमशेर सिंह को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पटवारी ने विरासत के इंतकाल के बदले बालावास निवासी सुरेंद्र से 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी।
शिकायतकर्ता सुरेंद्र ने विजिलेंस टीम को दी शिकायत में बताया कि पटवारी पहले ही 9,000 रुपए अग्रिम ले चुका था और शेष 11,000 रुपए की मांग कर रहा था। सुरेंद्र की शिकायत पर विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और बुधवार को तहसील कार्यालय में 11,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पटवारी को रंगे हाथों पकड़ लिया। विजिलेंस टीम ने आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। उधर सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही एक वीडियो गुरुग्राम पुलिस के संज्ञान में आई है, जिसमें पुलिस थाना राजेंद्रा पार्क गुरुग्राम के क्षेत्र 75 फुटा रोड नजदीक शोभा सिटी सेक्टर 108 रेड लाइट के पास में एक गाड़ी में 3 लड़के खड़े और पीछे 8-10 लड़के गाड़ियों में कुछ नौजवान लड़के सनरूफ खोलकर खड़े हैं। कुछ लड़के गाड़ी की खिड़कियों से बाहर निकलते हुए 2 लड़के उनका वीडियो बनाते गाड़ियों से स्टंटबाजी करते दिखाई दे रहे थे। इन गाड़ी चालकों ने स्टंटबाजी करके अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालने का अपराध करने पर इसके खिलाफ थाना राजेंद्रा पार्क गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत में अभियोग अंकित किया। उपरोक्त आरोपियों ने उपरोक्त अभियोग की वारदात को अंजाम देने में प्रयोग की 3 कार आरोपियों के कब्जे से बरामद की गई हैं। हो रही थी, जिसके संबंध में गुड़गांव पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए और ये मामला संज्ञान पे आते हुए थाना राजेंद्रा पार्क में एक अभियोग अंकित किया गया, जिसके संबंध में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जिन आरोपियों की पहचान हिमांशु जो कि गुड़गांव का रहने वाला है, सागर और कौशल जो कि पीरागढ़ी दिल्ली के रहने वाले हैं, उनके रूप में हुई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, नियमानुसार कार्रवाई की गई और इस अभियोग में 3 गाड़ियां बरामद की गई हैं, जिनको अधिकार पुलिस में दिया जा चुके हैं। 2 गाड़ी थार हैं और 1 फॉर्च्यूनर है। बाकी जो इस अभियोग में संलिप्त आरोपी हैं, उनको पुलिस के द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अन्य आरोपियों की संलिप्तता जिनकी पाई जाती है उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई। लगातार हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी अब दिखने लगा है। घग्गर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। फिलहाल किसी भी प्रकार के खतरे की स्थिति नहीं बन रही है। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार नदी का जलस्तर धीरे धीरे फिर से ऊपर की ओर जा रहा है। 4 दिन पहले तक घग्गर नदी का जलस्तर चांदपुरा घग्गर साइफन के पास 300 क्यूसेक से भी कम रह गया था और चीका में पानी की मात्रा नामात्र थी। लेकिन मंगलवार शाम 4 बजे जारी रिपोर्ट के अनुसार में घग्गर का जलस्तर 13,860 क्यूसेक दर्ज किया गया। वहीं चांदपुरा में सोमवार सुबह 6 बजे 1,810 क्यूसेक जलस्तर था, जो शाम 4 बजे तक बढ़कर 2,150 क्यूसेक हो गया। खनौरी में अगर बात करें तो पानी का बहाव 2,900 क्यूसेक दर्ज किया गया। उधर पशुपालन मंत्री श्यामचंद्र राणा ने चंडीगढ़ में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान मंत्री श्यामचंद्र राणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी गौशालाओं में गोबर गैस प्लांट स्थापित करें। इसके अलावा यहां पर गोबर से ही पेंट बनाने, दूध से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने की संभावनाओं की तलाश करें और इससे जहां गौशालाएं पर खर्च मामले में आत्मनिर्भर बन सकेंगी, तो वहीं लोगों को बेहतर गुणवत्ता के दुग्ध उत्पाद मिल सकेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्यामचंद्र राणा ने हरियाणा राज्य भंडारण निगम से संबंधित घोषणाओं की भी समीक्षा की और निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उन्होंने कहा कि राज्य में 3 लाख मीट्रिक टन क्षमता के नए गोदाम जल्द से जल्द बनाए जाएं और इस दौरान कोशिश करें कि गोदाम के पास ही अतिरिक्त जमीन उपलब्ध हो,
ताकि साथ में ही फसलों का खरीद केंद्र बनाया जा सके। इससे जहां फसल की ढुलाई का खर्च बचेगा, वहीं अनाज मंडियों में भीड़ भी कम होगी। उन्होंने आधुनिक तकनीक का 1 लाख टन क्षमता का प्रस्तावित साइलो और हिसार एयरपोर्ट पर बनने वाले गोदाम के कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की। श्याम सिंह राणा ने सभी कार्य निर्धारित अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए। बल्लभगढ़ के पंजाबी मोहल्ला क्षेत्र में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा की बिक्री को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद को गुप्त सूचना मिली थी कि पंजाबी मोहल्ला स्थित भाटिया नर्सिंग होम के नजदीक कुछ दुकानदार खुलेआम चाइनीज मांझा बेच रहे हैं, जबकि सरकार ने इस जानलेवा मांझा की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। सूचना की पुष्टि के बाद उड़नदस्ते ने स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए संबंधित इलाके में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पतंग और मांझा बेचने वाली दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान 3 दुकानों से चाइनीज मांझा बेचे जाने की पुष्टि हुई। कुल मिलाकर 18 छोटे बड़े चाइनीज मांझा के हुचके जब्त किए गए हैं। तो छोटे बड़े 18 हुचके यहां पर छापेमारी के दौरान जब्त किए गए हैं। 3 दुकानों पर जो प्रतिबंधित मांझा है, यानी कि चाइनीज मांझे को प्रतिबंध पहले ही कर रखा है, उसको प्रतिबंधित कर रखा है। और ऐसे में ये खबर उड़नदस्ते को मिली थी, ये सूचना उड़नदस्ते को मिली कि यहां पर बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे उस मुद्दे की जो आए दिन किसी न किसी की